हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। मैंने बचपन में ये गेम खेला है, याद है ना आप सबों को। आइए आज हम इसी के बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये साबुन का बुलबुला होता क्या है। एक्चुअली में पानी और साबुन की बहुत पतली परत होती है जो हवा को चारों ओर घेरे रहती है। ये साबुन के अणुओं की दो परतों के बीच में पानी की एक परत होती है। खुला गोला होता है जिसके सतह पर रंग बिरंगी चमक दिखाई पड़ती है। इसका असली कारण रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस कहा जाता है। साबुन के बिना भी बन सकता शुद्ध पानी का बुलबुला, लेकिन ये हाई पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण तुरंत फट जाते हैं। अब दूसरा सवाल कि ये सरफेस टेंशन क्या है, जिसे कि हम सतही तनाव कहते हैं। ये सतही तनाव वास्तव में वह टेंडेंसी है जिसमें कि हर एक तरल पदार्थ अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है। सतह पर मौजूद अणु अंदर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, ये जानने की बात है, जिससे कि हर तरल का सतह एक खिंची हुई पतली चादर जैसी लगती है। यही कारण है हमारे उदाहरण के तौर पर पानी की बूंदे को जब आप बरसात के समय में देखेंगे तो उसका आकार कैसा हो जाता है, गोला हो जाता है। हर बुलबुले इसी कारण से गोलाकार रहते हैं। अब सवाल है कि बुलबुले हमेशा गोल ही क्यों रहते हैं। इसका कारण है सरफेस टेंशन बुलबुले को उस आकार में खींचता है जिसमें कि वह सबसे कम सतह घेरता है। और इसका फिजिक्स यही है कि किसी भी आयतन को घेरने के लिए गोला सबसे कम सतह लेता है। सो आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंसी के कारण ये गोला हमेशा ये गोलाकार ही होते हैं। अब सवाल है कि क्या बुलबुले चौकोर भी होते हैं, क्या आपने देखा है। वास्तव में नेचुरल वे में बुलबुले चौकोर नहीं होते, लेकिन आप कुछ विशेष फ्रेम बना दीजिए, एक क्यूबिकल ढांचा बना दीजिए और उसमें घनाकार बुलबुले भी बनाए जा सकते हैं। वास्तव में बुलबुले की परत सतह क्षेत्र को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो फ्रेम और चौकोर आकार है वो मजबूर कर देता है चौकोर रहने के लिए। मतलब कि नेचुरल वे में बुलबुले गोल ही रहते हैं। अब सवाल है कि बुलबुले के अंदर में क्या रहता है। बुलबुले के अंदर में हवा या आप गैस भी रख सकते हैं। बाहर और अंदर की हवा का दबाव हमेशा अलग रहता है। ये जो सरफेस टेंशन है इसी के कारण बुलबुले अस्थिर रहते हैं। अंदर की हवा को ये बंद किए हुए रहता है। कभी कभी बुलबुले के अंदर छोटे छोटे रंगीन पैटर्न दिखाई देते हैं जो कि रिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस से बनते हैं। जब दो बुलबुले आपस में मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी परतें कुल सरफेस एनर्जीज को कम करने के लिए एक बार पुनः व्यवस्थित हो जाती है। वे हमेशा एक कॉमन वॉल को ही शेयर करते हैं, जिससे कि हम दोहरा बुलबुला नामक संरचना बनाते हैं। ये बनाने के पीछे ना प्लेटो के नियम के द्वारा होता है। आप कह सकते हो कि इसे प्लेटो के नियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्लेटो के नियम क्या है? ये बताते हैं कि साबुन की परतें और झिल्लियां आपस में किस प्रकार जुड़ी हुई रहती है। आइए देखें प्लेटो के नियम क्या है। साबुन की झिल्ली हमेशा चिकनी सतह बनाती है, राइट, जिसका कि कर्वेचर न्यूनतम होता है। अगर तीन झिल्लियां आपस में मिल रही हैं तो वो 120 डिग्री के कोण पर मिलेगी। उनके वर्टिसेस 109.5 डिग्री पर मिलते, जिसे कि टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं। इसी का नतीजा है कि छोटे बुलबुले में दबाव ज्यादा होता है और बड़े बुलबुले छोटे को खा जाते हैं। ये सोचने वाली बात है।
यंग लैपलेस इक्वेशंस क्या कहता है? ये समीकरण बताता है कि बुलबुले के अंदर दबाव का अंतर उसकी सतह की वक्रता मतलब कर्वेचर और सरफेस टेंशन्स पर निर्भर करता है। इसका इक्वेशन आप ध्यान से देख सकते हो। लैम्डा पी कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दबाव, बुलबुला के अंदर और बाहर के दबाव के अंतर को हम ये लैम्डा पी कहेंगे। ये हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। और R1 R2 को क्या कहते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस का सरफेस कर्वेचर, रेडियस ऑफ सरफेस कर्वेचर। इसका मतलब है कि झाग की संरचना हमेशा संतुलित और न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में बनी रहती है। ये जो बुलबुले हैं, क्या उसका साइंस में उपयोग होता है? जी हाँ, बहुतों क्षेत्र में इसके उपयोग हो रहे हैं। सरफेस टेंशन और फ्लूइड डायनामिक्स को समझने के लिए, गैस और तरल पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने के लिए, अल्ट्रासाउंडिंग इमेजिंग और दवा पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इंजीनियरिंग में भी ये फोम और हल्की सामग्री बनाने में हम लोग बुलबुले का उपयोग करते हैं। एक नया सवाल, ये माइक्रो बबल्स क्या होता है? ये बहुत ही छोटे होते हैं जिसका आकार 1 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक रहता है। इसका उपयोग हमेशा हम लोग चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में करते हैं। अल्ट्रासाउंडिंग इमेजिंग बनाने में को ये बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ भी जा सकते हैं। ये बुलबुले विशेष गैसों से भरे रहते हैं, साधारण हवा नहीं रहती जिसको कि हम लोग मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, उसको स्पेशल गैस उसके अंदर में रहता है और सतही परत से अस्थिर किए जाते हैं। एक मजेदार सवाल कि क्या बुलबुले साउंड को कैरी करते हैं? ये एक्चुअली में उसको भी प्रभावित करता है। पानी में बुलबुले ध्वनि को स्कैटर करके पुनः उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। यही कारण है कि समुद्र में बुलबुले ध्वनि के प्रसार को बदल देते हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज में भी माइक्रो बबल्स ध्वनि को बढ़ाने का काम करता है। अब सवाल है कि बुलबुले के विज्ञान का फ्यूचर क्या है? चिकित्सा में इसका उपयोग कैंसर जैसे उपयोगों में भी हो रहा है। लक्षित दवा को पहुंचाने में इसका उपयोग डॉक्टर्स लोग करते हैं। बुलबुले का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में और ईंधन एफिशिएंसी बढ़ाने में किया जाता है। पानी शुद्ध करने और प्रदूषण कम करने में हम लोग बुलबुले का उपयोग करते हैं। बुलबुले आधारित सेंसर्स और नैनो बबल्स का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके कुछ मिथक हैं, मिथ्स एंड ट्रूथ्स के बारे में जान लें। प्राय हम कहते हैं कि जो बुलबुले बड़े होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वे ज़्यादा नाजुक होते हैं। बुलबुले का मजा से बच्चे ही नहीं लेते, आप वैज्ञानिक अध्ययन में भी इनका उपयोग कर रहे हैं। साबुन से ही बुलबुले बनते हैं ऐसी बात नहीं है, साबुन उन्हें अस्थिर करता है। आपने देखा होगा कि साबुन के 2 लेयर के बीच में पानी का एक लेयर रहता है। आप ध्यान रखें कि बुलबुला से बच्चों का ही खेल नहीं, भविष्य में मेडिकल साइंस, एनर्जी, इन्वायरमेंट आदि क्षेत्रों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बार जब भी आप कोई बुलबुला देखें तो उसे सिर्फ फोड़े नहीं, भले आपका मन करे फोड़ने का, ध्यान से देखें, क्योंकि उस छोटे से गोले के अंदर में संपूर्ण लेबोरेटरी फिजिकल लैब छिपा हुआ रहता है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन भी तो एक बुलबुला है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अनेक दबावों, प्रेशर और उसे बैलेंस करने के लिए आपको काम करना होता है। साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स की भाषा में आप इसे ये कर सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।